औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सी एस्पिरेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर स्टेट का क्या काम होता है, उसका काम कंट्रोल करना होता है या फिर प्रोटेक्शन देना होता है। और दूसरा सवाल ये है, अगर गवर्नमेंट्स आपके राइट्स छीन ले तो आप क्या चुप रहेंगे या बगावत करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपने इस वीडियो में यानी जॉन लोकी की फ़िलासफ़ी में सर्च करने हैं, ठीक है। और इसका आंसर आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। जॉन लोकी CSS पॉलिटिकल साइंस का परमानेंट टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है। तो ये कभी पूछा जाता है, किस तरह इस पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इस पर आते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाय लॉकी, इस तरह सवाल आते हैं। या फिर वो पूछता है कंपैरिजन हॉब्स वर्सेस लॉकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। या फिर वो कभी पूछता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, इस तरह सवाल पूछता है। सोशल थ्योरी थ्रू हॉब्स, लॉकी एंड रोसो। ठीक है, इनमें से इस तरह पूछ सकता है, इनमें से किसी तरह ये नहीं हर साल रिपीट होता है। यानी दो क्वेश्चन या वो प्लेटो या एरिस्टोटल पूछेगा या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पूछेगा, इनमें से वो हर दफ़ा ये पूछता रहता है। तो अभी 2000 तो ये क्वेश्चन इस तरह पूछता रहता है। तो इसको डिस्कस करने से पहले जॉन लॉकी को समझने से पहले सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। ये इंट्रोडक्शन इसलिए बताया जाता है ताकि इससे आपको MCQs में मसला ना हो। तो सबसे पहले इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1632 इंग्लैंड एंड 1704। यानी हॉब्स के जब मरने वाला था तो लॉकी पैदा हो गया था। तो इसने MBBS की डिग्री हासिल की, MBBS फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी MBBS किया। उसके बाद ये मिला एशले कॉपर who was the founding father of the विंग्स पार्टी इन इंग्लैंड। इसका फ्रेंड था और इसने इसको इन्फ्लुएंस दिया कि आप वो पॉलिटिक्स को स्टडी करो, जिससे लॉकी का इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ। ये इसका इंक्रीज़ हुआ इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। इसके बाद लॉकी का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद इसकी बुक लिखी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हॉब्स की कौन सी मशहूर किताब है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हॉब्स की कौन सी मशहूर किताब है। अभी हम डिस्कस करते हैं। लॉकी की बुक का नाम है फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। फ्रैगमेंट
ऑन द गवर्नमेंट। इसके अंदर उसने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज। ठीक हो गया। तो इसके बाद हॉब्स के दौर में ना हालात तब्दील हो चुके थे, तो लॉकी ने रिजेक्टेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाई हॉब्स। इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था, इसने रिजेक्ट क्यों की, इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि चार्ल्स वन के दौर में तो वर्ल्ड वार हुई, स्पेन और इंग्लैंड का वार हुई। उसके बाद चार्ल्स टू के दौर में वो हुई, क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ। चार्ल्स वन के दौर में स्पेन वर्सेस इंग्लैंड। चार्ल्स टू के दौर में सिविल वार इन इंग्लैंड। लेकिन लॉकी के दौर में जेम्स के दौर में पीस था। देयर वाज पीस इन इंग्लैंड एंड किंग ट्रांसफर्ड all his powers बिफोर पार्लियामेंट को इसने तमाम पावर ट्रांसफ़र कर दी किंग ने। वॉलंटरी यानी पार्लियामेंट, ठीक है, वॉलंटरी। तो इसलिए यहाँ उसने पीस देखा। उसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखा। ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन द पीरियड ऑफ लॉकी। ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं ब्लड लेस रेवोल्यूशन, जिसमें एक खून का कतरा भी नहीं बहा और वो सारा वो उनका जो ऑब्जेक्टिव था अचीव हो गया। ब्लड लेस रेवोल्यूशन। तो जिसमें जो थे बादशाह ने अपनी जो पावर्स थी, फुल अथॉरिटी शिफ्टेड टू पार्लियामेंट। उसने तमाम पावर जो अपनी थी उसको पार्लियामेंट के अंदर शिफ्ट कर दिया था। टू कंट्रोल ओके हो गया। तो इसने देखा कि मोनार्की से किस तरह स्टेट उसकी मोनार्की टू डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट हुई स्टेट। तो इसने देखा कि पीपल आर कोऑपरेटिव हैं और जो अपने इश्यूज होते हैं पीपल कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स या इश्यूज थ्रू डायलॉग। लेकिन ये तो क्या कहते हैं कि बिल्कुल अंगेंस्ट था, क्या कहते हैं, ये पीरियड था, ये हॉब्स का पीरियड था। लेकिन
जब लॉकी का पीरियड आया तो उसमें तो बड़ा सुकून हो गया, बड़ा सारी पावर शिफ्ट हो गई। तो इसलिए उसने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी, रिजेक्ट की और अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। तो आप एक कोट नोट कर लें, ये आपने लिखनी है। क्या इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, या फिर जब आपने कहना है कि कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। लॉकी फिलॉसफी इज प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट ऑफ पीपल एंड कंस्टिट्यूशनलिज्म। सही है। तो आप हमें बताएंगे कि जब हॉब्स ने अपनी रिप्रेजेंट थ्योरी की थी तो उसने क्या किया था। उसने अपनी थ्योरी बेस बनाई थी ह्यूमन नेचर कि जब पहली दफ़ा स्टेट बनी थी तो उसमें क्या था, इंसान की नेचर क्या थी, नेचर ऑफ स्टेट क्या था, नेचर ऑफ स्टेट क्या थी, नेचर ऑफ ह्यूमन क्या थी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लॉकी की। लॉकी के मुताबिक पीपल आर कोऑपरेटिव्स, पीपल आर ह्यूमन की नेचर क्या थी, वो गुड थे, कोऑपरेटिव थे, कोऑपरेटिव, रैशनल यानी समझदार है, और उसके बाद क्या है, पॉजिटिव थिंकर्स हैं, पॉजिटिव हैं, उसके बाद केयरिंग हैं, लविंग हैं, और उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक हैं, यानी पॉजिटिव सोच वाले हैं, ऑप्टिमिस्टिक। ये थी नेचर ऑफ ह्यूमन को डिस्कस किया उसने। क्या कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो अभी लॉकी बना रहा है उसके मुताबिक ये थी नेचर ऑफ ह्यूमन। अभी अब नेचर ऑफ स्टेट एक्सप्लेन करते हैं। नेचर ऑफ स्टेट क्या थी, नेचर ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ स्टेट क्या थी, कंफर्टेबल जोन थी। देयर वाज अ पीस, पीस था उधर। उसके बाद कंफर्टेबल जोन थी। उसके बाद लाइफ वाज लॉन्ग, क्योंकि जंगों का समान ही था। उसके बाद सर्टेनिटी थी उधर, यानी स्टेबिलिटी थी। इश्यूज वर रिजॉल्व, इश्यूज या प्रॉब्लम्स वर रिजॉल्व थ्रू डायलॉग, और उसके बाद देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ वार। ये नेचर ऑफ स्टेट थी, ठीक है। उसके बाद जो डिस्कस करता है नेचुरल राइट्स की बात करता है। ये जिसने नहीं डिस्कस किया थी, क्या नाम है, हॉब्स ने, लेकिन लॉकी डिस्कस करता है नेचुरल राइट्स। इस बारे में लॉकी कहता है राइट्स स्टेट नहीं देती, बल्कि राइट्स गॉड या नेचर देती है। नेचुरल राइट्स जो होते हैं ये स्टेट नहीं देती, बल्कि गॉड या नेचर देती है। उसके बाद ये 3 नेचुरल राइट्स की बात करता है। पहला है लाइफ, लाइफ की जिंदा रहने की। उसके बाद दूसरी बात करता है लिबर्टी, और तीसरी बात करता है प्रॉपर्टी की।
यानी इसकी लाइफ यानी जिंदा रहने की देता है, कोई किसी पे अटैक ना करे, किसी को यानी किल ना करे, मर्डर ना करे, स्टेट वेल। उसके बाद ये राइट्स हैं। और लिबर्टी यानी काम करने की इजाज़त, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी होनी चाहिए। तो जिस तरह चाहे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। नो इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स, यानी किसी की दखल अंदाजी ना हो अपनी ज़िंदगी में, जिस तरह चाहे अपनी मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारे। और प्रॉपर्टी के बारे में कहता है, जब इंसान अपनी मजदूरी किसी चीज़ के साथ मिक्स करता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। दोबारा नोट कर लें, जब इंसान अपनी मजदूरी यानी अपनी हार्ड वर्क किसी चीज़ के साथ मिक्स करता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो इसकी प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये 3 राइट्स हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको पाकिस्तान का लिंक करते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ आर्टिकल 8 to 28 हैज़ फंडामेंटल राइट्स, ठीक हो गया। तो उसके बाद बात करता है, कोड नोट करें नेक्स्ट राइट्स के बारे में। वेयर कहता है, वेयर जहां देयर इज नो लॉ, तो देयर इज नो फ्रीडम, देयर इज नो फ्रीडम। देयर इज नो फ्रीडम, ये होगी उसके बारे में कोटेशंस। उसके बाद वो कहता है कि जब इतना कुछ था तो उन्होंने आपस में क्या कहते हैं वो क्यों किया, तो उन्होंने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्यों की। अब इसके डिस्कस करते हैं, वाई दे एस्टेब्लिश कॉन्ट्रैक्ट, इसके पीछे क्या रीजन उन्होंने, जब इतना सुकून से रही जा रहे थे तो फिर उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट क्यों इस्टेब्लिश किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है कि वो इसलिए उन्होंने कोशिश कॉन्ट्रैक्ट किया क्योंकि वो सोशली कनेक्टेड नहीं थे। पहली वजह है नॉट सोशली कनेक्टेड, यानी वो आपस में सोशली कनेक्टेड नहीं थे। उसके बाद दूसरी वजह थी नो पॉलिटिकल लीडरशिप, नो पॉलिटिकल लीडरशिप या और अथॉरिटी टू कंट्रोल देम, गवर्न देम, अथॉरिटी नहीं थी। उसके बाद वो कहता तीसरी जो मेन वजह है वो है कन्फ्लिक्ट ऑन प्रॉपर्टी, कन्फ्लिक्ट ऑन प्रॉपर्टी हुआ है, इश्यू जो हुआ वो प्रॉपर्टी पर कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। ठीक है, उसकी वजह क्या थी कि इंट्रा फैमिली कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। सो एक्सप्लेन करता है कि फॉर एग्जाम्पल पहले पॉपुलेशन कम थी तो रिसोर्सेज ज़्यादा थे, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन बढ़ी तो रिसोर्सेज कम शुरू हो गए। यानी रिसोर्स अगर ज़मीन कोई भी रिसोर्स हम लें तो वो कम होना शुरू, डिवाइड होना शुरू हो गया ना। अगर 2 बंदों में तो आधा आधा, 4 बंदों में तो वो चौथाई आएगी, 8 महीने में तो 8वां हिस्सा आएगा, इसमें रिसोर्सेज कम होना शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने आपस में जब वो प्रॉपर्टी पे इशू यानी हुआ, जब उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी भी कम होना शुरू होगी, प्रॉपर्टी भी, तो उन्होंने फिर इस पर कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। इसलिए उन्होंने आपस में फिर उन्होंने कहा कि आपस में उन्होंने जो सीनियर थे उन्होंने आपस में बातचीत की
और उन्होंने कहा कि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो इस तरह उन्होंने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक क्रिएट किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। प्रॉपर्टी इनकी क्या कहते हैं, काज ऑफ कन्फ्लिक्ट थी। तो इसलिए उन्होंने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। अभी हम डिस्कस करते हैं फीचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फीचर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक सोसाइटी क्रिएट की। पहला फीचर इसका ये था कि उन्होंने क्रिएटेड आर्टिफिशियल सोसाइटी, क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल सोसाइटी या स्टेट कह लें, आर्टिफिशियल स्टेट कह लें। और आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि स्टेट के चार हिस्से कौन कौन से चार वो होते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन से चार स्टेट के पार्ट्स होते हैं। मैंने हॉब्स की लेक्चर में बताया था आपको। तो पहला मैं आपको बता देता हूँ, पहली पॉपुलेशन होती है, फिर दूसरी टेरिटरी होती है, तीसरी गवर्नमेंट होती है, चौथी सोवरेनिटी होती है। ठीक है, ठीक हो गया। तो कंसिडर आपने इसको जो 4 पॉइंट्स हैं इसका आंसर आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। पार्ट्स ऑफ स्टेट्स। उसके बाद उन्होंने कहा कि सोवरेनिटी जो थी वो सोवरेनिटी बिलोंग टू, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल नॉट किंग। सोवरेनिटी बिलोंग पीपल यानी पॉपुलर सोवरेनिटी थी कि सोवरेनिटी जो जब पावरफुल लोग थे वो लोग थे कि वो कहते हैं कि वो पार्लियामेंट बना भी सकते थे और गिरा भी सकते थे। इसकी वजह बताता हूँ, एक मिनट सब क्या पॉपुलर सोवरेनिटी थी वोटिंग के थ्रू। तीसरा वो जो था, जो हॉब्स का था वो यूनिलैटरल था और ये था बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट था, बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। वो कैसे कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि इसका पहला जो था शर्त थी कि वी विल सरेंडर आल, अभी नोट कर लें, सरेंडर राइट्स, ये पूरी नहीं लिखता, इसको नोट कर लें, वी विल सरेंडर ऑल ओवर राइट्स टू कम्युनिटी यानी पार्लियामेंट। कम्युनिटी समझ लें, पार्लियामेंट समझ लें, जो लोग हैं वो समझ लें। वी विल सरेंडर ऑल ओवर राइट्स टू कम्युनिटी विच विल गवर्न एंड लुक आफ्टर affairs of masses, which will govern and look after affairs of masses यानी हमारी पब्लिक की करेगी। दूसरा जो पॉइंट्स था वो था कि ये चूज करेंगे, चूज द क्या कहते हैं, चूज द कमेटी मेंबर्स, के जो पब्लिक है वो खुद चूज करेगी कमेटी मेंबर यानी पार्लियामेंट को खुद सेलेक्ट करेगी। उसके बाद चौथा पॉइंट इसका था वो है रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट, रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट था यानी ये इरिवोकेबल जिस तरह उसका नहीं था, ये रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक हो गया कि अगर वो इफ दे पार्लियामेंट फेल टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, नेचुरल राइट्स, दे विल रिवोल्ट अगेंस्ट देम, कि वो उनको रिप्लेस कर सकते हैं, उनके साथ इनके खिलाफ चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट राइट्स नॉट टू गवर्नमेंट ग्रांट देम। ठीक हो गया कि अगर वो काम नाकाम होते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन हॉब्स की शक्ल में ये नहीं था। ठीक हो गया। इसके 4 फीचर दोबारा नोट कर लें आप। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स बाय लॉ के नोट कर लें। पहले इन्होंने आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएट की, उसके 4 पार्लियामेंट सामने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। उसके बाद सोवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल यानी जो सोवरेनिटी थी वो एब्सोल्यूट वो पॉपुलर सोवरेनिटी थी कि लोग जो पावर पीपल हैं वो सोवरेन हैं कि वो सिलेक्ट करेंगे कि पावर किस तरह इस्तेमाल करनी है और कौन इस्तेमाल करेगा। उसके बाद जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो बाईलैटरल था कि ये सारे सरेंडर राइट्स करेंगे गवर्नमेंट कमेटी के सामने और कमेटी इनको डिसाइड करेगी कि इनको गवर्न भी करेगी और इनको लुक आफ्टर भी करेगी। उसके बाद जो दूसरा इसका
पॉइंट है वो है कि ये जो ये कमेटी है या पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ये अपने में से सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, अपने में से चूज़ करेंगे। और जो चौथा पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट, रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि ये रिवोकेबल है, वो इरिवोकेबल नहीं है, कि ये आपस में कभी भी जब वो इनसे अनसेटिस्फाइड होंगे तो ये उनसे वो कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, बंदों को उतार सकते हैं, इनसे पावर छीन सकते हैं। ठीक हो गया। अभी जो मेन पॉइंट वो है राइट, जो लॉक है वो देता है पीपल को राइट टू रेजिस्टेंस, राइट ऑफ रेजिस्टेंस। ये कौन देता है? ये लॉक देता है पब्लिक को। तो इसका मतलब ये पहले एक और नोट कर लें लॉ का, अगर गवर्नमेंट ट्रस्ट को तोड़ दे तो लोगों को हक हासिल है कि वो बगावत कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर पार्लियामेंट फेल होता है, पार्लियामेंट फेल्ड टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स। कौन कौन से राइट्स हैं? पहले थी लिबर्टी, फिर है लाइफ, और इसके बाद है प्रॉपर्टी। अगर इसमें फेल होते हैं तो ये इनको राइट हासिल है कि वो इसको चेंज कर सकते हैं थ्रू रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन के थ्रू इनको उतार सकते हैं, बाय वोटिंग, या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम कर सकते हैं और इनको उतार सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। ठीक है, तो इसकी पाकिस्तान के साथ लिंक करें तो इसमें जिसके साथ वो है वो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, कि पार्लियामेंट अगर पसंद नहीं आ रही तो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस लें, और अगर वो राज़ी हो जाए पार्लियामेंटेरियन तो ठीक है, नहीं होते तो फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से वो रिजेक्ट हो जाती है गवर्नमेंट। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी है, ये वगैरह, यानी ये पीपल को हक हासिल है कि अगर इनको रेजिस्टेंस, राइट टू रेजिस्टेंस दिया है। ठीक हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द हॉब्स, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ जॉन लॉक की फिलॉसफी, जॉन लॉक। तो सबसे पहले ये है, इसका जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स लिबर्टी, यानी इंडिविजुअल लिबर्टी को ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट है ये बेसिस प्रोवाइड करता है ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी आजकल जो एग्जिस्ट करती है ये इसी पर डिपेंडेंट है, यानी इसी की फ़िलासफ़ी की है कि वो लोग आपस में सेलेक्ट करते हैं और लोग उसको चलाते हैं, अगर वो फेल हो जाती है तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। सेम यानी इसी को चल रही है। उसके बाद तीसरा है राइट ऑफ, ये देता है राइट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट ऑफ रेजिस्टेंस देता है। ये हो गया इसकी स्ट्रेंथ। अब इसकी बात करते हैं, इसकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो है प्रॉपर्टी सेंट्रिक है, यानी ये प्रॉपर्टी की डिस्कस करता है, जो कार्ल मार्क्स इसका अंगेस्ट है। प्रॉपर्टी सेंट्रिक की बात करते हैं, यानी ये उसको हैव क्लास को प्रमोट करता है, क्योंकि गरीबों के पास तो प्रॉपर्टी होती नहीं है, ये सिर्फ उनको प्रमोट करता है जिनके पास होती नहीं, ये लैंड लॉर्ड्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी सेंट्रिक है। उसके बाद इसकी जो है टू ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर है, टू ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। उसके बाद तीसरा जिसकी पॉइंट वो है कंसेंट थ्योरी। जो इसकी कंसेंट थ्योरी है कि सब लोग एग्री होंगे तो वो भी करेंगे। कंसेंट थ्योरी इम्प्रैक्टिकेबल है, इन के सारे एक बंदों लेबर पे इम्पैक्ट वो होंगे, क्या कहते हैं, एग्री होंगे तो बनेंगे। कंसेंट सबकी कंसेंट कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती।
तो ये इसकी जो थ्योरी है, कंसेंट थ्योरी है, ये नाकाम है। ये तो हो गया इसका क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ जॉन लॉक। ठीक हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरिजन बिटवीन हॉब्स एंड लॉकी, सोशल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले तो आप लिखेंगे इनका कॉन्टेक्स्ट, दोनों का बताएंगे कॉन्टेक्स्ट क्या था, जो कॉन्टेक्स्ट ने इस्तेमाल किया था। उसके बाद आप बताएंगे नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर, दोनों की एक्सप्लेन करेंगे, ह्यूमन नेचर एक्सप्लेन करेंगे दोनों की। उसके बाद नेचर ऑफ स्टेट एक्सप्लेन करेंगे, नेचर ऑफ स्टेट एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे वाई एस्टेब्लिश कॉन्ट्रैक्ट, वो दोनों का पॉइंट बताएंगे कि दोनों ने क्यों, जो हॉब वो स्टेबिलिटी के लिए था और जो था हॉब्स वो उसके लिए था कि आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट इसको रिजॉल्व किया जाए। उसके बाद आप बताएंगे फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फीचर्स क्या थे कॉन्ट्रैक्ट के। उसके बाद जो उसने दिया था एब्सोल्यूट किंग दिया था वर्सेस राइट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। आपकी 6-7 हेडिंग ये बन जाएंगी। तो इस तरह ये आपका 10 नंबर का या 20 नंबर का आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन आपने बताना है कि पूरे क्वेश्चन का आपने निचोड़ बताना है, और अभी आपने डिस्कस करना है। इसके लिए नोट कर लें, कोटेशन नोट कर लें जो आपने एंड पे लिखनी है। हॉब्स क्रिएट्स द स्टेट थ्रू फेयर, बट लॉकी frames state through freedom and liberty। ये आपका हो गया कंक्लूजन पे एंड वाला कमेंट हो गया। ठीक है, कोटेशन हो गई। तो उसके बाद आप अगर एग्ज़ाम में आपने किस तरह अटैम्प्ट करना, अगर सिर्फ इसकी थ्योरी आ जाए, एग्ज़ाम आंसर, तो आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है? सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इसमें आप इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे लॉकी का। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन बताएंगे, आपने इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। उसके बाद आप जिस तरह मैंने इसका बताएंगे कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द थ्योरी। उसके बाद ह्यूमन नेचर एक्सप्लेन करेंगे आप। उसके बाद आप नेचर ऑफ स्टेट बताएंगे अकॉर्डिंग टू लॉकी। उसके बाद वाई दे एस्टेब्लिश कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये सब मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो उसका मेन पॉइंट है वो है राइट ऑफ रेजिस्टेंस, ये इसकी भी हेडिंग बनती है क्योंकि ये सिर्फ लॉकी ने प्रोवाइड किया था पब्लिक को। राइट ऑफ रेजिस्टेंस बताएंगे और एंड पे आप बता देंगे कंक्लूजन ना, क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस आपके 2 से 3 नंबर ला सकता है।
और एंड पे आप बताएंगे कंक्लूजन। तो इस तरह ही आप इसको सवाल अटेम्प्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसको मज़ीद कैसे इम्प्रूव किया जा सकता था, और आप कौन से फ़िलासफ़र पर वीडियो चाहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सब भाइयों को शुक्रिया। वस्सलाम।